सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू पीएसएल खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत भी ऐसी, और वो भी ऐसे हरीफ के अगेंस्ट के क्या ही कह रहे, जबरदस्त मजा आ गया। यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बाबर, यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीएसएल एंड क्रिकेट टुडे, यस वी हैव गॉट फवाद एंड तनवीर भाई। लेकिन आज शो शुरू करने से पहले हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस शख्सियत से जिसने मौके की मुनासबत से क्या चौका मारा है रिंग में। वो मुक्के 1 मिनट और कुछ सेकंड में भारतीय रीफ को नॉकआउट कर दिया। विदाउट फर्दर अड्यू वी हैव टुडे वेल्टरवेट चैंपियन उस्मान वजीर विद अस। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशंस। कैसा महसूस कर रहे हैं? उस्मान, आप हमें सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। भाई उस्मान, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हम सब यहाँ पे बहुत खुश हैं और हमारे साथ तनवीर अहमद भी मौजूद है, फवाद मुस्तफा भी मौजूद है। कैसा महसूस कर रहे हैं उस्मान भाई? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मेरी ये 16 इंटरनेशनल फाइट थी और मैं एज अनडिफिटेड 15-0 मेरा रिकॉर्ड जा रहा था और 16 फाइट इंडिया से थी। तो डेफिनेटली आपको पता है जब इंडिया से फाइट होती है तो पाकिस्तानी क्राउड और जितने बॉक्सिंग फैंस है, लोग हैं, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी, फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया, तो बहुत खुश हूँ मैं। उस्मान, ये बताएं कि एस1 को कितना रीड करके आए थे? आई मीन अनबीटेबल रहना इज वन थिंग, बट जब आप खुद बात कर रहे हैं कि कोई इंडियन खिलाड़ी सामने होता है तो आपका एक तो मोराल ज्यादा होता है। बट आई वांट टू नो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी अगेंस्ट एस1? डेफिनेटली, क्योंकि मैं पावर हिटर हूँ, लाइक मैं इन फाइट करता हूँ, लाइक मैं पावर शॉट्स होते हैं। तो हमारा यही था कि क्योंकि उसने जो हमने फाइट स्टार्ट हुई, हमें पता था कि उसने हमें ओपन देना है, लाइक ओपन स्पेस वो देगा। वो उसने अटैक शुरू किया, लाइक पंचेस किए, फिर बॉडी शॉट्स पे गया, तो हमें स्पेस नज़र आ रही थी। बाहर से मुझे कोच कह रहा था वेट करो, टाइम देखो, वेट करो। तो वही हुआ, लाइक एक राइट हैंड होता है, अपर राइट हैंड, तो मैं उसी का वेट कर रहा था और वो मेरा सबसे फेवरेट शॉट है बॉक्सिंग में। तो वहीं उससे लगा, तो जिससे वो लाइक थोड़ा अनकॉन्शियस हुए, थोड़ा ब्लैकआउट से हुए, तो वहाँ से फिर हमने उसे पिक किया कि हमने कहा बस अब हम इसको फिनिश कर सकते हैं। अच्छा उस्मान, मुझे थोड़ा सा बताइए कि जब आप गए लड़ने के लिए और भारतीय हरीफ सामने आया, आपको पता है कि पिछले दिनों माहौल क्या बना हुआ है ना दोनों ममालिक के दरमियान, और उसको फिर उसमें वो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को भी ले आए हैं। तो वो माहौल वहां पे बना हुआ था, और अगर वो बना हुआ था तो वहां पे फिर किस तरीके से चीजें चल रही थी? उनके भी सपोर्टर्स होंगे, आपके भी सपोर्टर्स होंगे, कोई गर्मा गर्मी का मामला हुआ? डेफिनेटली वो अपनी जगह होता ही होता है। आपको पता है कि लाइक आप कंट्री वाइज भी होता है। मैंने वहाँ से मैसेज भी, मैंने एज अ स्पोर्ट्समैन हमेशा, आपको पता है एक स्पोर्ट्समैन का काम होता है कि पीस फैलाना। तो मैंने मैसेज भी दिया था कि हम लोग लड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं पीस हो, जितना अच्छा होगा उतना हम लोग की कंट्रीज के दोनों के लिए बेहतर है। मगर डेफिनेटली जब आपको अपनी कंट्री की बात आती है तो उससे अच्छा आपके लिए कोई नहीं होता। हम सब कुछ जो भी कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो गुस्सा तो था ही था, तो बस वो फिर गुस्सा हमने रिंग में निकाल लिया। उस्मान, एक आपका बहुत अच्छा मैसेज है आपका कि भाई हमें तो अमन और पीस फैलाना है हर जगह पर, जो भी लड़ाई है वो विद इन द रिंग है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं है। आई रियली वॉन्ट टू आस्क कि जब आप इस तरह का कोई भी हरीफ अपने सामने देखते हैं, कोई खास थॉट थ्रू होता है या फिर एक नेचुरल लड़ाई होती है या कोई अलग से जील होता है इस पर? ऐसे ही होता है डेफिनेटली। इंडिया के साथ जब होते हैं, जब थोड़ा हाइप ज़्यादा होते हैं, मोटिवेट ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्साइटेड भी होते हैं और अच्छा परफॉर्म करना होता है। और बाकी ये कि देखें, एज अ मुस्लिम हमेशा से ये होता है कि मेहनत करके हमने जाना है। बाकी जो भी आपका जो रिजल्ट होता है वो अल्लाह के हाथ में होता है कि वो आपको कितने % देता है। तो बस यही हमेशा से एज अ मुसलमान यही बिलीव रहा है कि मेहनत करके जाना है, अपना 100% ट्रेनिंग में देना है। जो रिजल्ट होगा, जो भी होगा, वो अल्लाह ताला आपको देता है। अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है या काफिर या जो भी है, वो जो मेहनत करके आता है वो जीतता है। उस्मान, आखिर में मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी कौम को जरूर आप मैसेज दें। माशाल्लाह से एक तो आपने भारतीय हरीफ को नॉकआउट किया है 1 मिनट और फ्यू सेकंड्स में। यहाँ पे तमाम तर लोग उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, खास तौर पे जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, क्योंकि फाइट कैम में तो इतना नहीं देखा कि जो अटैक हुआ है, जो भी मसले हुए हैं,
तो एज ये नहीं होना चाहिए, किसी भी मुल्क में नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं सारे जितने एज पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान सबसे अमन वाला मुल्क है, सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। तो बाकी कंट्रीज को भी देखना चाहिए कि वो इसी तरह अमन फैलाएं और हमेशा बस पीसफुल रहें। तो बस यही मैसेज है कि जितना हम अमन फैलाएंगे उतना हम सब कामयाब रहेंगे। ऑलराइट, उस्मान वजीर, थैंक यू सो मच एक बार फिर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। दिस वाज उस्मान वजीर, द वेल्टरवेट चैंपियन। आज भारतीय हरीफ को उन्होंने 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर कर दिया नॉकआउट और चित कर दिया जनाब, चित कर दिया। मैसेज उन्होंने कन्वे किया, आई रियली वांट टू रिपीट इट कॉन्स्टेंटली। वो ये बात कहते रहे कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरा ये काम है कि मैं अमन फैलाऊं, मैं पीस को फरोग दूं, एंड आई थिंक दैट रियली इज। एंड देन ही कंडेम्ड द होल इंसिडेंट। दैट इज व्हाट, व्हेन समबडी इज कंडेमिंग द एनी इंसिडेंट और उसके बाद वो बात कर रहा है कि मेरा एज अ स्पोर्ट्स पर्सन क्या रोल है, आई थिंक उसको जरूर ही प्रमोट करना चाहिए। और इसी के साथ आज एक जो अच्छी खबर वो ये कि उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट किया। दूसरी अच्छी खबर ये जो आप तनवीरा के चेहरे पे देख सकते हैं, क्या जबरदस्त मुस्कुराहट है। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे जो रीजन है वो भी आपको पता है। पहले जरा क्वेश्चन ऑफ द डे, आज थोड़ा डिले हो गया, लेकिन देखिए आज मौका ऐसा था फवाद भाई के डिले करना बनता था। तो प्लीज क्वेश्चन ऑफ द डे। तो जी सवाल है आज का, PSL रवां सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? ए फखर जमान, बी साहबजादा फरहान, सी उस्मान खान, डी मोहम्मद रिजवान। ठीक हो गया, तो जो देगा सही जवाब उसे मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जवाब दे सकते हैं, ऑल्सो आप में कॉल भी कर सकते हैं। सही जवाब जो भी देगा उसे मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। ओवर टू यू तनवीर भाई, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। बल्कि एक चीज जो अपने व्यूअर्स को हमें कहनी है वो ये कि अभी जब मैं बाबर आजम की तारीफ कर रही थी तो ये तो भाई उन्होंने मुझे बोला तारीफ ना करें, आज वो बहुत अच्छा खेल रहा है। सो आई वांट टू नो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट नाउ, ही सिंस ही इज मेड अ 47 33 गेंदों के ऊपर। देखें, अगर बाबर आजम रन्स करता है ना, स्पेशली मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वजह से खुश होता हूँ और मेरे ख्याल में शायद लोग भी होते हैं ऑफ कोर्स, और मैं इस वजह से भी खुश होता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उसकी फॉर्म जल्दी से जल्दी वापस आए। उसके फॉर्म आने से उसने मुझे कोई खर्चा नहीं डाल के देना। ठीक है ना, जो लोग मुझे सोशल मीडिया में कहते हैं भाई हो सकता है ये इल्जाम भी लग जाए। नहीं लग चुका है। लग चुका है। पैसे देते हैं, बिकावा है, वो चीज़ें देता होगा, सब कुछ है, कोई मसला नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया चले जाए, मीम्स इतनी बनती है मेरी इसी चक्कर में। तो मेरी ख्वाहिश है उसकी फॉर्म वापस आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अगर ऊपर जानी है, ये परफॉर्मेंसेस देनी है। ये मेरी बात याद रखे बाबर आजम की। अब मैं ऐसी बात बोलने चाह रहा हूँ कि आप लोग बोलेंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है वो उसने उस तरीके से मैचेस नहीं जितवाए। लेकिन ये भी आप देखें, जिस मैच में, इंटरनेशनल मैच में बाबर आजम ने रन्स किए, उस मैच में टीम के रन्स भी बड़े बड़े हुए हैं। ठीक है, बड़े बड़े रन्स किए, 250 से ऊपर रन किए। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि वो अपनी बैटिंग की स्किल्स है वो भी बेहतर करे और फॉर्म वापस आए। मुझे अफसोस, हैरानगी ये हुई कि किसी की फॉर्म जब जाती है ना, वो एक आध फॉर्मेट में जाती है, उसके तीनों फॉर्मेट में गई। तो ये PSL जो फॉर्मेट है, जिस तरह आप बात कर रही थी, तो मैंने आपसे क्या बोला, भाई अभी मत बोले, उसको 50 करने दें। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी जब बैटिंग हो रही थी तो मैंने फवाद भाई को बोला, मैंने बोला पेशावर बेशक जीत जाए, लेकिन बाबर आजम नट आउट जाएगा तो मेरे लिए अच्छी बात है। अच्छा। उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी चीज है। राइट। ठीक है, अब इसने पिछले मैच में 45-46 रन की इनिंग खेली, आप उसका कॉन्फिडेंस आज के मैच में देखें। और एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि उसके साथ जो टीम में जो बैटिंग कोच है ना, वो इंजमामुल हक है। ठीक है, कहीं ना कहीं बाबर आजम को जरूर उनसे फायदा हो रहा होगा। वो जो मिस्टेक्स कर रहा है, बीच की बॉल पे आउट हो रहा है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर स्पिनर्स पे आउट हो रहा है, अंदर आता है फास्ट बॉलर, उस पे आउट हो रहा है। और अभी जो फिलहाल बाबर रन्स कर चुका है, ये रन्स करवाने में शाहीन का बहुत अमल दखल है। उसकी वजह ये है क्योंकि आसिफ अफरीदी सर्किल में अगर आके बॉल करते, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे शेकी है, अभी भी देख रहे थोड़ा शेकी है, क्योंकि वो आर्म बॉल उसको प्रॉब्लम करता है। और नया बॉल अगर आप उससे करवाते तो उसके टोके अंदर आता। क्लोजिंग फील्डर अब लिया उन्होंने, बिल्कुल, उसके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती थी। उसके बाद शाहीन ने एक और गलती की, जब कैडमोर को हारिस रऊफ ने बोल्ड कर दिया था, यस, तो अगला ओवर आप बाबर पे जाना चाहिए था, हारिस रऊफ को हटा दिया। एग्जैक्टली, ठीक है, उसकी वजह है क्योंकि आपने सिर्फ 129 रन किए हुए। देखें, आप चाहे 160-70 करें, 129 करें,
सबको पता है बाबर खड़ा हो गया, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। हाँ। तो आपकी कोशिश ये थी कि हारिस रऊफ के साथ ही दूसरा ओवर जाना चाहिए था। आप एक यंग लड़के को लेके आ गए। देखिए बाबर आजम पता कैसा प्लेयर है, बाबर आजम जो है अगर आप इसको ब्लॉक कर दोगे ना, सेंटर में बॉल करेंगे, वो फंसेगा। ये वो प्लेयर है, ये शॉट्स लगा के कवर ड्राइव, कटे, बैकफुट पंच लगा के अपना कॉन्फिडेंस वापस आता है। इसका मेरे चौके लग रहे, आप इसके चौके ब्लॉक कर दें, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बाबर को प्रॉब्लम होती है कि विद इन स्टंप हटते ही नहीं है, उधर बॉल करते रहते हैं। तो आज जो बाबर ने रन्स किए, खुशी की बात है, रन्स किए, ठीक है, लेकिन ये रन्स करवाने में शाहीन का बहुत अमल दखल है। और मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती, वाकई लोग कहते हैं मुझे कि यार फ्रेंचाइजीज के बारे में, ऑनर्स के बारे में कोई बात ना किया करो, वो मुझे नज़र आती है। ऐसा लगता है लाहौर कलंदर सिर्फ शाहीन ही चला रहा है, ऊपर आ जाता बैटिंग करने, सिकंदर रजा से आ गया बैटिंग करने। मुझे लाजमी बात करनी लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल में फवाद भाई का भी पॉइंट ले लीजिए, व्हाट इज डज ही हैज टू से आज बाबर हैज बीन इज डूइंग वेल एंड स्टिल ऑन द विकेट। देखिए बाबर अच्छा खेल रहे हैं, और जो तनवीर बात कर रहे थे कि जब आपने 2 आउट कर दिए थे और दोनों राइट हैंडेड बैटर आ गए थे, तो आपको हारिस और उस पर उस वक्त अगर आप पहले तो हारिस से बॉल कराते, बट नहीं था तो कम से कम आप नया बॉल उससे करा रहे हैं, आसिफ आफरीदी से, उससे तो कराते। आप एक यंगस्टर को इतनी मुश्किल सूरत हाल में जो आपने जीतने जाना है, आप क्यों जाएंगे? अच्छा सॉरी, एक बात, सर्किल में आसिफ ने ही बॉलें की हैं। आप पहले वही करता रहा है शुरू, सर्किल में ही बॉलें की हैं उसने। अच्छा, मुझे ना कुछ मैच के हालात भी कुछ समझ नहीं आता कि किस तरफ जा रहे हैं, या आसिफ अली से दुश्मनी है, क्या है? let's decipher that. Yes, दुनिया में ये बताएं, फेवरेट टीम लाहौर है, लाहौर में मैच है, लाहौर जीतेगा, आप आसिफ अली से ओपन करा रहे हैं। इसके पीछे क्या साइंस थी, ये हमें अभी तक समझ में नहीं आई। ठीक है, वो जिस तरह से फिर आप आउट होने शुरू हुए, फिर शाहीन साहब सिकंदर रजा के ऊपर बैटिंग करने आ गए। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 2 आउट कर दिए, और फिर आपने लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को लाने के बजाय यंग फास्ट बॉलर को बॉल दे दी। ये ना मतलब मुझे तो परेशान से हालात ही लग रहे होते हैं। अगर ये जानबूझ के किया है और ये मतलब ये कप्तानी की है, तो मतलब बड़ी बात है, या फिर आपको किसी ने इसके आगे बाबर कितना अच्छा कप्तान लग रहा है, इनके आगे बाबर कितना अच्छा कप्तान लग रहा है। सिंपल सी चीज़ है। सवाल एक चीज़ बता दूँ, सवाल मेरा ये है कि वो कोच भाई जो है, मतलब वो तो कुछ न्यू खान की कोच लग रहे हैं मुझे, कि जो जिधर जा रहा है। हम क्लब के मैच में भी ना, तनवीर हम लोग साथ में, मतलब कि सीनियर हो ना, बंदा कहता है भाई उसको भेज दो इधर, तो कोई पूछ ही नहीं रहा क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। नहीं, अच्छा, मसला ये ही है। कंसिस्टेंट है तनवीर भाई कि सिकंदर को आप नीचे भेज रहे हैं, मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। डज दैट आल्सो रेज अ क्वेश्चन कि भाई शाहीन क्या कप्तानी कर रहे हैं? देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर शाहीन बहुत बड़ा कोई बैट्समैन है ना, तो मैं मानता हूँ यार आप सिकंदर रजा से ऊपर हैं। आप उससे अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर आप उससे अच्छे नहीं हैं। आप डेविड वीजा जब खेलता आप उससे भी ऊपर आ जाते हैं। हाँ। इसका मतलब क्या है, ये देखें, इन चीजों से पता चलता है कि आप जो है ना अपनी पावर चला रहे हैं टीम के अंदर। ये इनके जहन में किसने डाला है कि अगर नाम में आफरीदी है तो फिर आप बैटिंग कर सकते हैं? मुझे नहीं पता किसने डाला है। अच्छा, उसके बाद आसिफ आफरीदी से भी करा रहे हैं। हमने लास्ट मैच में बात की कि मोहम्मद नईम को आप ड्रॉप करें, अब्दुल्ला शफीक को एज ओपन लेके फखर जमान की जगह। भाई आपने उसको ड्रॉप कर दिया, ओपन आप आसिफ अली से करा रहे हैं। आप आसिफ अली। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर की बैटिंग मुझे वीक लगती है, क्योंकि नीचे डेविड वीजा भी नहीं है, आसिफ अली जो है रिमेंबर द नेम वो भी नहीं है, सब कुछ। तो आसिफ अली को नीचे खिलाने का मतलब, ऊपर खिलाने का क्या मकसद था? हम तो कह रहे थे नीचे स्ट्रॉन्ग करो, अपनी पावर हिटिंग रखो। ऊपर से इतने आउट होते, नीचे सिकंदर रजा के साथ 5वें आउट पे अगर आसिफ या फिर शाहीन खुद आ रहे होते, मैच का हालात मुख्तलिफ होते। एक बंदा आसिफ अली रिमेंबर दी नेम ने क्रिकेट स्टार्ट की T20 की एज अ ओपनर, उसे 100 किया T20 के पहले मैच में जब ये खेले। तो उसके बाद क्रिकेट खेलते खेलते इनको लेके आ गए 6-7वें में पाकिस्तान टीम में। वो वहीं क्रिकेट खेलते रहे, हर लीग वो इसी नंबर पे खेल रहे। 8 साल के बाद ओपन किया उसने। कितने साल बाद? 8 साल बाद। 8 साल बाद आप ओपन करवा रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि वो मतलब पहाड़ों पे गेंद मारेगा, वो तो पहाड़ों पे छक्के मारेगा। भाई उससे गेंद ही नहीं उसको समझ आ रही थी, गेंद इतना स्विंग हो रहा था। मतलब आपने अगर उसको खिलाया भी, आपने गलत खिलाया। ठीक है, तो लाहौर कलंदर जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि लाहौर कलंदर का जब मैच होता है ना, तो सारे ऑनर तस्वीरें खिंचवाने के लिए बैठ जाते हैं।
ठीक है ना, ग्राउंड के बाहर बैठो, तस्वीरें खिंचवाओ, 2-4 और शोबिस के लोग बैठ आई जाते हैं। थिंक के बाबर की हाफ सेंचुरी, यस फाइनली खवातीन हज़रात आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि बाबर ने हाफ सेंचुरी स्कोर की है, द फर्स्ट ऑफ PSL 10 और केम इन अ गुड टाइम। उस वक्त के जिस वक्त पेशावर सलमी वाज गोइंग डाउन, यहां से बाबर ने पिक किया है। थैंक गॉड फाइनली बाबर ने 50 अपनी मुकम्मल कर ली है। उसका फॉर्म में आना, आई मीन लाइक नॉट जस्ट फॉर PSL बट फॉर द टीम कि वो हमारा मेन प्लेयर फॉर है हिज ओन और कॉन्फिडेंस। 37 बॉल पे 50। अच्छा बिफोर दैट कि हम तनवीर भाई के पास जाए, क्योंकि मुझे पता है कि तनवीर भाई इस पे बहुत जोर से बोलना चाह रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि वी पिच टुडे मसाला ऑफ द डे एक सेगमेंट है हमारा, और उसको हम दिखाएं। और मैच मसाला ये है जनाब कि आज जब आपको पता है कि हारिस रऊफ ने आउट कर दिया था, बाबर को LB कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो डिसीजन जब टर्न हो गया तो हारिस रऊफ जो थे वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग, लुक एट द रिएक्शन ऑफ द फैंस। सी जैसे ही बाबर को नॉट आउट दिया है, द फैंस इन द स्टेडियम वर एब्सोल्युटली जुबिलेंट। वो खुश थे, राइट फ्रॉम वुमेन टू चिल्ड्रन टू बॉयज टू एवरीवन। ठीक, अच्छा हमने नहीं कहा ये लोग खुद कहते हैं द किंग बाबर, और फिर बाबर उस पे शर्मीली हंसी भी हंस रहे थे। तो मोस्ट 50+ स्कोर्स इन PSL नाउ गोज टू बाबर आजम। तनवीर भाई, नाउ द माइक गोज टू यू। क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो आपने पिक्चर दिखाई है ना, वो जो हारिस रऊफ वाली है, नो डाउट वो यही चाह रहा होगा कि अंपायर ने आउट दे दिया, और रिव्यू जो मिसिंग हो गया ना, तो वो उस पर अफसोस उसने किया कि ये आउट होना चाहिए। जाहिर बात है की विकेट थी, ये आउट हो जाता, क्योंकि इस पे कोई शक नहीं है कि मुश्किल विकेट थी, नए बॉल में प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि हुई भी। रिएक्शन ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद आप देख लें कि आज ग्राउंड देखे कितना जैम पैक है, लाहौर की वजह से भी, पेशावर की वजह से भी, क्योंकि बाबर आजम वहां पे खेल रहे हैं, और अच्छी बात ये कि उसने जो है वो रन्स कर दिए, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी PSL के टॉप प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करें। शायद हो सकता है जितनी अच्छी फॉर्म में अब वो नज़र आ रहे, हो सकता है किसी मैच में अब उनकी तरफ से हमें जो है वो 100 भी नज़र आए। इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम ने अभी तक कोई ऐसा मैच तो नहीं जितवाया, लेकिन कम से कम आज के मैच में, PSL के मैच में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैच जितवा देगा। ओके, इसके साथ ही मेरे ख्याल में हम अपने नंबर गेम सेगमेंट की तरफ चले जाते हैं। नंबर गेम कुछ प्लेयर्स हमने कल भी डिस्कस किए। सिर्फ एक चीज 1 मिनट 50 की है ना, जो हेटर्स पता क्या बोलेंगे, बाबर आजम तो बड़ा प्लेयर है ना यार। अच्छा वो तो रन करते नहीं करेगा, इसकी फॉर्म ही नहीं। हमें पता है बाबर डिड वेल और वो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ। हमारा अगला सेगमेंट है नंबर गेम। कल वाला सेगमेंट जिसमें हमने कुछ प्लेयर्स दिखाए थे और उसके बाद स्टैट्स दिखाने पर हमने कमेंट्स लिए थे अपने एनालिस्ट के। तो तनवीर भाई, आपको दिया जाता है पहला मौका। पिक अप योर नेम। हारिस रऊफ, दिस वे, अदर वे नहीं, हारिस रऊफ। अच्छा जी, हारिस रऊफ के स्टैटस दिखा दिए जाए कि हारिस रऊफ के PSL में क्या स्टैट्स है, हारिस रऊफ के प्लीज दिखाइए जरा, जल्दी बात हो जाए। ऑलराइट, हारिस रऊफ आज बड़ी अच्छी विकेट लिया हारिस रऊफ ने, लेकिन अदरवाइज PSL में सिर्फ 3 ही विकेट लेने में वो कामयाब हुए हैं। तो उनके लिए कुछ PSL बहुत ही शानदार नहीं रहा है। क्या इसकी वजूहात है? आपके मेन बॉलर हैं और इस तरह के पेसर जिनकी बॉलिंग के लिए खास तौर पर बड़ी तारीफ की जाती है, उनको कहा जाता है कि जिस तौर से उनकी गेंद में बाउंस आता है और जिस तरह से सरप्राइज करते हैं, वो सरप्राइज एलिमेंट कहाँ रहा? इस PSL में क्यों नहीं नजर आया? तनवीर भाई बताइए। देखिए, इनकी स्पेशली बात करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि लाहौर कलंदर में शाहीन अफरीदी और इसके अलावा कोई ऐसे 2 एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है कि इसके अलावा हम किसी और की बात कर सकें और ये पाकिस्तान टीम से भी खेलें। अगर हम रन्स देखें, रन्स इतने नहीं दिए हुए। एक मैच में 3 ओवर में 35 रन दिए, उसके अलावा ठीक है। मतलब आपके T20 में 3 में 30, 32, 1 आउट, 3 में 23, 24, 4 ओवर में ये सुल्तान के अगेंस्ट, हाँ, ये रन पूरे नहीं है वो। अच्छा। लेकिन बात ये है कि विकेट्स लेनी है आपने। आपका काम ही आपका मेन बॉलर्स का काम क्या है? विकेट लेना, विकेट्स लेनी है। हम समझते हैं कि हर मैच में नहीं मिलती, आपकी कहीं ना कहीं मार भी लगती है, लेकिन जब तक आप विकेट्स नहीं लेंगे, जिस तरह आज की बात करते हैं, आज भी हारिस रऊफ हो गया या शाहीन ने, जो उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन थी कि ये जल्दी से सर्किल में 3-4 विकेट्स लेके देंगे, वैसा हुआ नहीं। ठीक है ना। तो बात यह है कि इनका परफॉर्म करना मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। PSL के अपने इंटरेस्ट के लिए भी कितना देखिए, इनका इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि ये स्पेशलिस्ट अब T20 के माने जाते हैं ये दोनों, ठीक है ना। तो उसमें फिर आपका
ऑल राइट, ठीक हो गया। ओके, वी हैव गॉट मोर नंबर गेम्स, वी हैव गॉट मोर स्टैट्स, लेकिन हमें अभी एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो अगेन हमेशा से मैं एक बात कहता हूं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो देखना यह है कि क्या पेशावर ज़ल्मी ब्रेक लेगी या फिर विदाउट ब्रेक वो जीत जाएगी। 15 रन वैसे दरकार 31 गेंदों पे। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कैच यू आफ्टर ब्रेक। मैंने क्या कहा था ब्रेक पे जाने से पहले, क्या पेशावर ज़ल्मी को ब्रेक लगेगा? नहीं लगा। एंड देयर यू गो, पेशावर ज़ल्मी हैज वन द मैच। बहुत ही जबरदस्त, बाबर आजम आखिर तक गए, हुसैन तलत ने भी हाफ सेंचुरी कर ली। तो जनाब ये तो बहुत ही विन विन सिचुएशन हो गई जबरदस्त तरीके से। कांग्रेचुलेशंस टू यू। एक्चुअली मैंने तो लाहौर कलंदर्स लिया था, लेकिन मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छा हुआ, बाबर आजम की कप्तानी के लिए बहुत अच्छा हुआ, और बाबर आजम के लिए खुद के लिए तो हुआ ही, लेकिन हुसैन के लिए भी बहुत अच्छा हुआ कि यू नो ही वाज नॉट गेटिंग लॉट ऑफ चांसेस, व्हेन ही गॉट द चांस ही डिड प्रूव हिमसेल्फ कि वो कितना अच्छा खेल रहा है। इसके साथ ही मेरे ख्याल में हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगा आपके पास एक क्यू कार्ड और है, एक और क्यू कार्ड है जिसके बाद हम देयर यू गो, बाबर आजम, वाह That's so befitting. बाबर आजम, प्लीज शो अस दिस स्टैट्स, क्योंकि आज बाबर आजम ने 50 की है। There you go. Well, शुरू की 3 इनिंग्स वर वेरी टेरिबल, 2, 3 और 5, लेकिन अब फाइनली बाबर इज पिकिंग द पेस। सेकंड लास्ट मैच में बाबर के थे जनाब 46 रन। I'm sorry, I read the ball. This was 0-1-2 actually. फिर 46 और आज बाबर ने कर ली हाफ सेंचुरी, गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई। नाइस कमबैक। It's a relief. It's a relief. देखिए, ये जो मुल्तान सुल्तान या कोयटा का मैच था या इस्लामाबाद का मैच था, इस पे हमने डिस्कस किया था कि ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे सब पे आउट हुआ और जल्दी रन्स करने की कोशिश कर रहा था। सर्किल 6 ओवर खेल जो मैं रन्स करूं, प्रेशर था। लेकिन लास्ट मैच में भी देखें, बेहतर इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, मौके में चांसेस मिले उनको, लेकिन उन्होंने 46 रन की इनिंग खेली। आज मैं समझता हूँ उससे बेहतर इनिंग खेली। ठीक है, शाहीन ने पूरा मौका दिया उनको रन्स करने का, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि उन्होंने कोई गलत शॉट खेला हो या उनको कैच कोई ड्रॉप हुआ हो। अपील हुई थी हारिस रऊफ की बॉल पे, लेकिन वो अंपायर ने आउट दिया। बाबर ने जब रिव्यू लिया वो नॉट आउट था। लेकिन अगर हम पूरी 50 रन की इनिंग खेलें, देखें, उसमें बाबर आजम ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो इनिंग खेली, तो अच्छी चीज़ है, उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। लेकिन उनके रन्स के साथ साथ उन्होंने जो रन्स किए वो हुसैन तलत की वजह से भी किए, क्योंकि उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली। देखिए, स्टेबिलिटी दूसरी तरफ से नजर देखिए, हुसैन तलत प्रॉपर एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, जिसको हम कहते हैं ना, प्रॉपर एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत अरसे से खेल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के को जिस तरह और लड़कों को कंसिस्टेंट मौके दिए जाते रहे, ये वो लड़का है, इसको भी कंसिस्टेंट मौके मिलने चाहिए थे। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब आपको मौके नहीं मिलते ना, आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन जब ये खेलता था, इसकी बॉलिंग भी अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी की है, पेस भी था, इसकी बॉलिंग में थोड़ा पेस भी था। देखिए, ये हमें अभी ये कभी कभार नजर आता है, हर PSL में इस तरह बॉलिंग थोड़ी करता था। लेकिन आप पेशावर से भी देख लें, हर मैच में 4-4 ओवर, 3-3 ओवर, 2-2 थोड़ी ओवर करता था। बिल्कुल ठीक। इस्लामाबाद से खेला, वहां भी कौन से कोई 4-4 ओवर के स्पेल करता था। तो हम लोगों ने जाया किए। लोग ऐसे प्लेयर्स को बनाते हैं जिसके पास बॉलिंग भी होती है, जिसके पास बैटिंग भी होती है। हम ऐसे प्लेयरों को जाया करते हैं, ठीक है ना। आमिर जमाल को हम जाया कर रहे हैं, क्या क्या कह के एटीट्यूड, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि भाई, जिस लड़के में टैलेंट है, जिस लड़के में एग्रेशन है, हमें इसी टाइप को तो चाहिए। लेकिन उसकी जो गलत चीजें, हमने उस पे काम करना है, ना कि हम वो गलत चीजें पकड़ के, नहीं कर देना ठीक है, उसने उल्टा सीधा बोला, मुंह से गलत किया, आपने फाइन कर दिया। बिल्कुल, लेकिन ऐसे प्लेयरों को साथ जाया नहीं करना चाहिए। पिक योर पिक, देयर यू गो, यही मैं चाह रहा था। एंड अली रजा, जनाब अली, when you're talking about aggression, when you're talking about talent,
दिस बॉय, दिस यंग लैड इज डूइंग एब्सोल्यूट वंडर्स। और आप देख सकते हैं कि 1 विकेट, 4 विकेट, 2 और आज भी उन्होंने 1 विकेट हासिल की। 8 विकेट हासिल कर चुके हैं। बहुत जबरदस्त किस्म का आज भी उनका स्पेल था और वार्नर को भी उन्होंने बहुत अच्छा स्पेल किया था। बात ये थी कि फैसल विकेट आई आज के मैच में। अगर देखा जाए तो आज के मैच में उन्होंने 1 ही विकेट हासिल की है, बट द रन्स दैट ही आल्सो कितनी देर तक वो किसी भी बैटर को परेशान करते रहे और जब तक वो रहे अपना करते रहे स्पेल, एक परेशानी में मुब्तला रखा। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। एक और अच्छी बात जो मैंने दैट यंग एज टीम की जेलिंग इनकी मैंने जो आज बात नोट की, एक मौके पे जब अली रजा थोड़ा सा वेवर्ड होने की कोशिश कर रहे थे, तो ल्यूक वुड केम इन और उन्होंने उनको बताया कि बॉय नॉट लाइक दिस बट दिस। फवाद भाई, व्हाट अ गुड टैलेंट। परफेक्ट एक्शन, हर चीज़ इनके पास मौजूद है, स्पीड है, स्विंग है, कंट्रोल है। मेरा कहना ये है कि इनको ज़ाया ना करें, ठीक है। जल्दी खिलाना बाद में खिलाना तो बात की बात है। पहले सवाल ये है कि आपने इन्हें खिलाना क्या है, ठीक है। अब हमें उस तरफ आ जाना पड़ेगा बहुत जल्द कि आपने रेड बॉल खिलानी है, वाइट बॉल खिलानी है या दोनों खिलानी है, क्योंकि फिटनेस के इशू बहुत जल्दी आ जाते हैं। इन खुद लड़कों को नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे खेलना है। सही। तो इनसे बात करनी है, अपने पूल में रखना है, जो भी इनका एक कॉन्ट्रैक्ट है वो दे दें और ऐसे बॉलर को साथ लेके चलें, ज़ाया ना करें। तो अगर आप ज़ाया नहीं करेंगे तो एक ऐसा बॉलर मिल गया जो लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। ना जल्दी करें, ना ज़ाया करें, अच्छे लोगों के साथ कर दें, 500 कोचेज ना लगा दें। सब चीज़ें ठीक है, इससे कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, गाइडेंस की ज़रूरत है। परफेक्ट एक्शन है, लेग ब्रेस होता है, पीछे से भी जो पैर ड्रैग करता है, सब कुछ परफेक्ट है, अलाइनमेंट है, हर चीज़ है। तो बस किसी अच्छे बंदे की, एक आध को बंदा है हमारे मुल्क में, उसके हवाले कर दें। मैं इसमें तनवीर आपसे शॉर्ट कमेंट चाहूँगा अली के हवाले से। यू गॉट 30 सेकंड्स। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इन्हें एक PSL और या फिर एक डोमेस्टिक और खिलाएं, फिर इनको नेशनल्स में डालें। तो एक बॉलर के लिए, अली रजा जैसे यंगस्टर के लिए कितना ड्यूरेशन होना चाहिए इन डोमेस्टिक्स सो दैट वो पक्के तैयार हो जाए, फिर हम उन्हें जो है इंटरनेशनल्स में डालें? देखिए, मेरे हिसाब से कम से कम 1 सीज़न और खिलाना चाहिए। ठीक है, 1 सीज़न और खिलाना चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि हम अभी T20 के मैचेस में देख रहे हैं, जिस तरह अभी एक मैच में उन्होंने 3 ओवर में 45 रन दिए, उसमें बहुत वेवर्ड हुए थे, ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप। अभी जो आपने लुक वुड की बात की ना, वेवर्ड हो रहे हैं। रिशाद हुसैन को इन्होंने जो आज 1 ओवर किया है, उनकी 4 बॉलें देखें ऑफ स्टंप से बाहर थी। वो अच्छा प्लेयर होता, उसने यूं ही बल्ला रखना था, सीधा पॉइंट पे छक्का होता। ठीक है, तो लुक वुड आए भी इसीलिए कि आप विद इन स्टंप बॉलिंग करें, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि भाई हमने बहुत अच्छा पकड़ा हुआ है, क्यों फजूल के रन दे रहे हो, फजूल के चौके खा रहे हो। पेस अच्छा है, हाइट अच्छी है, सबसे अच्छी चीज़ उसकी ये है कि उसकी फ्रंट लेग बहुत अच्छी है, वो स्ट्रेट है। उसके साथ उसका जो राइट हाथ है वो सीधा आता है। तो अगर आप लेग भी स्ट्रेट है, नी बैंड नहीं है, ठीक है, आप टोल है, आप सीधे ऊपर जा रहे हैं, हाथ भी सीधा है, तो उसकी वजह से आप रिलीज़ कितना अच्छा करेंगे, आगे तक जाएंगे। इसीलिए उसका बॉल एक लेंथ से फ्लाई होता है, आगे से बॉल फ्लाई होता है, वो बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम होता है। अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें डर रहता है कि इनकी इंजरीज़ का मसला होता है। इंजरीज आपको उस वक्त नहीं होंगी जब आप इन लड़कों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, इसी तरह जोर लगाएगा, इसी तरह उसको पता चलेगा क्या मेरी लेंथ है, क्या है। लेकिन जिस तरह वो अभी गेंद कर रहा है, अगर आपने अभी इस सिचुएशन में, ये मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपने इसको इस सिचुएशन में T20 खिला दी ना इंटरनेशनल क्रिकेट, इसकी इतनी मार लगनी है, आपकी सोच है, क्योंकि 145 प्लस तो जा रहा है वो। ठीक है, हमारे एक कमेंटेटर एक्स कैप्टन जो कि किसी भी अंडर 19 फास्ट बॉलर को देखते हो, वेरी फास्ट, ये वो 90 प्लस, उनके मुंह से निकलते ही है 90 प्लस, तेज, यंग, ये वो खिला दो। ठीक है, तो इन जैसों की बातें अगर आप सुनेंगे तो इनके होते हुए आप सुन लेंगे तो आप खिला देंगे, ये भी ज़ाया हो जाएगा। मूसा की तरह, नसीम शाह की तरह रोते रहेंगे, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट एक आध सीजन इनको वो करें, फिर उसके बाद फिटनेस भी आपको पता चलेगी, आपका पेस भी बढ़ता है। चले हो गया। विद दैट मेरे ख्याल में हम क्रिकेटर्स जब क्रिकेट की बात करते हैं,
या फिर क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, क्रिकेट के झील के बारे में बात करते हैं तो वो बड़ा अच्छा अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई क्रिकेटर किसी और कंट्रोवर्सी के बारे में बात करता है और ऐसे मौके पर बात करता है जिसका पीछे का एक तसलसल चल रहा हो, वो कंटिन्यूसली कोई कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हो, तो फिर अपने ही मुल्क के खिलाफ एग्जैक्टली और कंटिन्यूसली यही एस्पेक्ट बार बार नजर आ रहा हो कि आप अपने ही मुल्क के बारे में बार बार बात किए जा रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, कि आप स्पॉटलाइट लेना चाह रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? और इसी बीच में दनेश कनेरिया साहब ने एक ट्वीट किया है एंड देयर यू गो, ये है वो ट्वीट और उसमें दनेश कनेरिया साहब फरमा रहे हैं पाकिस्तान ट्रूली हैज नो रोल in this पहलगाम टेरर अटैक, why hasn't Prime Minister शहबाज शरीफ condemned it yet? मेरे ख्याल से वो उनके घर में प्रॉब्लम इज इफ अगर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, आई मीन यू बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाई आर यू गोइंग टू इवन रेज सच अ क्वेश्चन? और फिर मेरे ख्याल में हर कंट्री का एक रोल होता है, वो ये डिसाइड करता है कि भाई उसने ये जवाब कैसे देना है, क्या डिसाइड करना है। यू बीइंग अ क्रिकेटर, व्हाई डोंट यू आंसर द क्वेश्चन दैट वर रेज्ड ऑन यू इंस्टेड ऑफ अच्छा ये इसको कहते हैं ना कि जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। और बात यह है कि उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि अगर कुछ मसला नहीं तो अलर्ट पे क्यों है सब? तो सर सिक्योरिटी आपका मामला नहीं है, अलर्ट पे इसलिए क्योंकि बराबर वालों ने जो पूरा ड्रामा रचा था, उसके बाद वो ड्रामा जो उन्होंने पहले रचा था 2019 में, आपको याद होगा, तो उसके बाद हमने अपने इस बार जो है, मैं आपको कनेरिया साहब ये बताना चाहता हूँ, अलर्ट पे थे हमारे तमाम तर किचन के स्टाफ, ताकि इस बार चाय नहीं उनको पाए पेश किए जाएं, सो दैट इस बार उन्हें हम 1 नहीं 2-3 दिन से ज़्यादा रखने का हमारा मंसूबा था। आप तक लगता है कि पहुंच गया होगा। इससे पहले मैं अपने पैनल के पास जाऊं, आवाम के कुछ सेंटिमेंट्स भी हैं, वो भी आपको सुना देते हैं प्लीज़। खेलों जो है वो इस पे उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेल को ये हर दफ़ा जो है वो सियासत का रंग दे देते हैं और इस तरह मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। अगर वो इस तरह करते हैं तो फिर हमारे पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है उसे भी इसका बाइकाट करना चाहिए। क्रिकेट को या खेल को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए, ऑन द ग्राउंड हमें खेलना चाहिए। मींस के समटाइम्स हम लोग दुबई में एक न्यूट्रल ग्राउंड पे हम खेल रहे होते हैं, तो इंडिया को चाहिए कि वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस ना ले, खेल को स्पेशली सियासत के साथ ना जोड़े। उन्होंने हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, वो अगर अपनी हर चीज़ पे पाबंदी लगा सकते हैं तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी उनकी तरह मुंह तोड़ जवाब दे। ठीक है, देखिए सियासत जब आएगी ना, मतलब क्रिकेट की टीम्स और ये मतलब खेलों में सियासत को बीच में लेके आएंगे तो काम ज़्यादा ख़राब होगा, तो इसलिए इस लिहाज से इस चीज़ को ज़्यादा दूर रखना चाहिए इस चीज़ से, क्योंकि खेल हार जीत लगी रहती है, ये शुगर मेरा होता है आमतौर पे, तो इस चीज़ को सियासत से दूर रखना चाहिए। जेंटलमैन वी हैव गॉट 4 मिनट्स, मैं चाहूँगा आप जरा स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से जो आम आदमी है वो ज़्यादा बेहतर समझता है दानिश कनेरिया साहब से। देखिए दानिश, सबसे बड़ी बात तो मैच फिक्सिंग में बाहर हुए, चोरी में, ठीक है, और वो पाकिस्तान पे ये दुनिया को गलत तासुर दिया जाता है कि यहाँ से कुछ निकाले गए, उन पे इंग्लैंड में मैच फिक्सिंग पे बाहर किए गए, और मुझ जैसे और भी कुछ लोग हैं जिन्हें उन्होंने ये बात कही कि जी नहीं, ये मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मेरे राशिद लतीफ़ थे, आसिफ खान मेरे दोस्त थे, हम साथ थे, मिले थे मीडिया पे, और फिर बाद में हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस हुए कि एक दिन अखबार हम पढ़ रहे एक UAE का, वहाँ पर इन्होंने सब कबूल कर लिया पैसे लेके कि जी किया था और ये सारा कुछ एक्चुअली सोल्ड दैट स्टोरी, उन्हें बेच दी, तो हमारे तो साथ वो खेल चुके, और उसके बाद अब वो आके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अब उन पे क्या बात की जाए। और अफसोस होता है कि क्योंकि इंडियन भी उनके नहीं है और हम तो अब रहे ही नहीं जो कुछ वो कर रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है। कल हम एक क्रिकेटर की बात कर रहे थे, राइट? हाँ, श्रीवास्तव की हम बात कर रहे थे कि लाइक वो भी मेरे ख्याल में स्पॉटलाइट लेने की कोशिश कर रहे थे, एंड दानिश नॉट गेटिंग सक्सेसफुल आफ्टर दैट फिक्सिंग वाला मामला। मेरे ख्याल में वो इस पूरी सिचुएशन को कैश करने की कोशिश कर रहे थे। तनवीर भाई, देखिए मेरे ख्याल में शर्म हया तो है नहीं इसके अंदर, सीधी बात है, क्योंकि 250 विकेटें ले चुका है और कहता रहा, मुझे लोग बोलते रहे कि जी तुम मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, इसके अपने मुंह के अल्फाज हैं। कुछ प्लेयरों के इसने नाम भी लिए कि वो कहते थे जी मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। मैं अगर नहीं हो रहा था तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। भाई 250 विकेटें तूने ले ली तो कौन सी प्रॉब्लम होगी तुझे? भाई किसने तुझे प्रॉब्लम में डाला? तू 250 विकेटें उससे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट की लेके बैठा हुआ, ठीक है, मतलब यानी शर्म आती है कि मुल्क छोड़ के चला गया है, ठीक है। दूसरी बात ये है, तू लारे लपे यहाँ लगाता रहा है 2.5-3 साल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने राशिद भाई की बात की, इतनी मोटी मोटी फाइलें राशिद भाई के पास ले लेके जाता रहा है, ठीक है, मैं गवाह हूँ उन चीज़ों का,
ठीक है, कि ये हुआ, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, ठीक है। मैं उनको कहता रहा हूँ बेवकूफ़ बना रहा है ये बेवकूफ़ बना रहा है, नहीं लगता सही हुआ, नहीं ये सही हुआ। तो क्या हुआ, 2-3 साल के बाद मीडिया में, एक बाहर के मीडिया में जाके वहाँ सारी बातें इसने उगल दी, ठीक है। मैं तो नहीं बोल रहा, न्यूज़ में आया, लोगों ने बोला कि पैसे लेके इसने सारा काम किया, ठीक है। तो सबको पता है, फिर दुनिया बोलने लग गई ये असाइलम के चक्कर में पड़ गया, ये इंडिया जाने के चक्कर में लग गया, ठीक है। कुछ इंडिया के जर्नलिस्ट से भी ये बातें की, उन्होंने उल्टा चपेड़ मारी इसके मुंह के ऊपर, तुम क्या बातें कर रहे हो यार, ठीक है, तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम्हारे साथ इतना कुछ उन्होंने किया, तुम उनके खिलाफ बात कर रहे हो, मतलब यार कोई हद होती है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको बैन नहीं किया हुआ, ये जब तक वहां से ईसीबी से, आईसीसी, ईसीबी से जब तक वहां से क्लियर नहीं होगा, इसको क्रिकेट नहीं मिलेगी, इसको इजाजत नहीं मिलेगी, तो भाई इसमें तो पीसीबी का कोई कसूर ही नहीं है, ठीक है। ये बोलता रहा कि जी आमिर हो गया, आसिफ हो गया, सलमान भट्ट हो गया, इनको अगर वो ये पीसीबी सपोर्ट कर सकता है तो मुझे क्यों नहीं कर रहा। भाई आपके मामलात उस तरफ है, काउंटी क्रिकेट में आपने किया है, आपने काउंटी क्रिकेट में किया, आप जाएं वहां जाके मसला हल करें, जो मसले मसाइल है, आप वहां जाते नहीं, ठीक है, ठीक है। आप इजी वे आपको पाकिस्तान का मिल गया, जिस मुल्क ने तुम्हें नाम दिया, जिस मुल्क की तरफ से तुम खेले हो, ठीक है, उसके खिलाफ तुम बात कर रहे हो। एक तो मैं आपको बताऊं, मुझे ये हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है इन लोगों से, रहते चले गए वहाँ हैं, इनको अभी भी पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान के सिस्टम में आना है, पाकिस्तान पे सराय भी करनी है, ठीक है, मतलब उसकी बुराइयां भी करनी है, सब कुछ करना है। जरूर देख लेना दानिश कनेरिया को, जब ये पता चलेगा ना मैंने इतना कुछ बोला, वो जरूर रिप्लाई करेगा, देखना आप। चले इसके साथ ही मेरे ख्याल में हमें अभी अपने अगले मैच के हेड टू हेड की जानिब जाने कि कल कौन सा मैच है, और इसके साथ ही मेरे ख्याल में हेड टू हेड के साथ कराची वर्सेस क्वेटा कल मैच होने जा रहा है, और क्वेटा ने हासिल किए हैं 19 में से 12 विन्स, जबकि कराची के पलड़े में सिर्फ 7 ही विन्स आए हैं, और पहले बैट करते हुए क्लोज है बट कराची ऊपर है, लेकिन सेकंड बैट करते हुए क्वेटा का पलड़ा भारी है। क्वेटा ओवरऑल क्या कर रहा है और कराची को जीत की कितनी ज़रूरत है, उसमें कौन सा ऐसा प्लेयर ऐड होने जा रहा है जिसके बाद उनकी पावर में इजाफा होने जा रहा है, इस पर भी ज़रा बात करते हैं। फवाद भाई, पहले एक तो कराची लेंगे या क्वेटा, ये भी बता दीजिए। विलियमसन आ गए हैं जी बिल्कुल जनाब, तो उनके आने के बाद तो मैं कुछ सोच नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि नबी की जगह वो आ जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली बैटिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एंड साथ जो इमर्जिंग खेल रहे थे उनकी जगह शायद फास्ट बॉलर फवाद खेलेंगे, तो वो वहाँ पर इजाफा हो जाएगा एक बॉलर का, और यहाँ पे विलियमसन के आने से मिडिल ऑर्डर बहुत बेहतर हो जाएगा, ठहराव सा आ जाएगा। उनके यहाँ भी चैपमैन आ गए हैं, ठीक है, वो मान लिया मैंने, लेकिन जिस किस्म की अभी तक कराची क्रिकेट खिला कराची। ओके तनवीर भाई, मैं क्वेटा। ओके सादिया क्वेटा के साथ जा रहे हैं। ओके, हम दोनों गो विद कराची। क्वेटा। ओके अच्छा, इसके साथ ही हमारे विनर के अनाउंस करने का वक्त भी आ गया, जिसने क्वेश्चन ऑफ द डे का सही जवाब दिया है, वो है ओकाशा, या आई एम सॉरी, ओकाशा तैयब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, लाहौर से आपका ताल्लुक है। बहुत मुबारक हो आपको, आपने बोल नेटवर्क की जानिब से जीता है गिफ्ट हैम्पर। ओकाशा, बहुत मुबारक हो आपको। और इसके साथ ही मेरे ख्याल में प्रेडिक्शंस का क्या हमारे पास टाइम बचा है चलाने का, कि कौन कौन जो है वो कहाँ कहाँ खड़ा है, वेयर एज आई एम स्कोरिंग 2 बैट दिस टाइम, एंड हियर वी गो। सबसे ऊपर है भाई फवाद भाई, उसके बाद है फैसल भाई, उसके बाद है तनवीर पकड़ रहे हैं भाई सब, तनवीर भाई, और उसके बाद है सादियाबाजी। लेकिन चले, अभी तो काफी टूर्नामेंट पड़ा है। आज के शो से हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। फाइनली पेशावर ने एक और मैच जीत लिया है और बाबा ने 50 स्कोर कर ली है। सो मिलते हैं आपसे कल, रखें अपना ख्याल। आप देख रहे थे खेल का जुनून PSL स्पेशल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।